अतिक्रमण अतिक्रमण आज शहर हो या गांव, ढाणी हर जगह की समस्या है। सरकारी ज़मीन, चारागाह ज़मीन या नगर निकाय की ज़मीन, ग्राम पंचायत की ज़मीन, बिलानाम ज़मीन, हर ज़मीन पर कतिपय लोग अतिक्रमण करते हैं, अपना कब्जा जमाते हैं। लेकिन शासन, प्रशासन, जिम्मेदार कार्मिक अधिकारी इस पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद ऐसा ही लगता है, तभी इन अतिक्रमियों के लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चाहे इस ज़मीन के अतिक्रमण की बात हो या इसी के अलावा शहर देहात में बिना स्वीकृति, बिना परमिशन के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े करने की बात हो, जहां पर बिना अनुमति के बहुमंजिले इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, कॉमर्शियल इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं और इससे सरकार को लाखों रुपए के टैक्स की क्षति हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार गंभीर नहीं हैं। इससे कहीं न कहीं शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि व अधिकारी, कार्मिकों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इसी कड़ी में आज मैं बात कर रहा हूँ राजसमंद शहर के पास उपनगर सनवाड़ की, जहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ के जो खेल मैदान है, 5 बीघा का जो खेल मैदान है, उसके चौतरफा आज क्षेत्रीय लोगों ने कब्जा कर दिया। कुछ लोगों ने अपने कॉमर्शियल कारोबार शुरू कर दिया है, व्यावसायिक कारोबार शुरू कर दिया है, तो कई लोगों ने अपने बहुमंजिला पक्के मकान बनाकर आवास निर्माण कर दिया। अब तक न तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ठोस ध्यान दिया गया और न ही इसके बाद राजस्व विभाग, नगर निकाय व प्रशासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया। जी हाँ, सनवाड़ माध्यमिक स्कूल का जो खेल मैदान है वह कुंभलगढ़ रोड पर है। 5 बीघा ज़मीन आवंटित की गई और 2011 में अतिक्रमण होना पाया गया। उसके बाद विद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार सीमांकन के लिए राजस्व विभाग को लिखा गया, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार 2016 में सीमांकन की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद सीमांकन हुआ तो पता चला कि वहाँ जो 5 बीघा ज़मीन है, वहाँ उससे आधे से ज़्यादा ज़मीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। प्रवीण पहाड़िया, प्रधानाचार्य RK राव मावी सनवाड़। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ये खेल मैदान है, इसमें विगत कई वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है और इसके लिए हमने कई कार्रवाई कर रखी है। और 2016 में हमने इसका सीमांकन भी के लिए हमने लिखा था और उसके बाद सीमांकन भी हुआ, तहसीलदार और कमेटी भी गठन हुई और उसके अलावा हमने अतिक्रमणधारियों को नोटिस भी दिया हुआ है और हमने उपखंड अधिकारी को भी लिखा है कि अतिक्रमण हटाया जाए। और बच्चों के खेलने के लिए जो मैदान है उस पर अतिक्रमण है, तो ये हमने उच्च अधिकारियों को भी सूचना कर दी है कि भाई ये ज़्यादा हटाया जाए ताकि बच्चों को खेलने के लिए सुविधाग्रस्त संसाधन मिल सके। पूर्व में पहले से ही खेल मैदान की आवश्यकता हमारे बहुत अधिक है विद्यालय में और बच्चे भी हमारे स्पोर्ट्स में बहुत भाग लेते हैं, तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि अतिक्रमण जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से पूर्व में कई प्रयास किए जा चुके हैं। हमने पटवारी जी को लिखा हुआ है, तहसीलदार जी को लिखा हुआ है और उपखंड अधिकारी जी को भी लिखा हुआ है। और जो अतिक्रमणधारी जिन्होंने कर रखा है उनको हमने 3 नोटिस जारी कर रखे हैं। अतिक्रमण लगभग 7 पक्ष हैं जिन्होंने इस खेल मैदान पे अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, छोटा मोटा पक्का निर्माण भी है इसमें, 8-20 का। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2020 में तहसीलदार द्वारा विशेष कमेटी का गठन किया गया। उसमें कुछ अतिक्रमी चिन्हित भी कर लिए गए, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा नोटिस भी जारी कर दिए गए, लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हट पाया। अब अतिक्रमण हटाने के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा राजस्व विभाग के साथ नगर परिषद राजसमंद को भी लिख दिया गया है, लेकिन न तो पुलिस जाब्ता मिला और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए कोई संसाधन की व्यवस्था हो पाई है। खास बात यह है कि विद्यालय की ज़मीन है जिस पर विद्यालय के खेल मैदान के ऊपर अतिक्रमण की बात है और विद्यालय प्रबंधन लगातार इस पर पत्राचार कर रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा लगातार राजस्व विभाग के तहसीलदार, पटवारी, उपखंड अधिकारी तक को अवगत कराया है, लेकिन फिर भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर सवाल उठ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जानबूझकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इससे पूरे शासन प्रशासन की भूमिका ही सवालों के घेरे में है।
अब देखिए, इस अतिक्रमण की सबसे पहले 23 अप्रैल 2011 को शिकायत हुई थी। खेल मैदान में अतिक्रमण की क्षेत्रीय लोगों ने ही शिकायत की। उसके बाद में 16 फरवरी 2016 को पटवारी को सीमांकन के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा लिखा गया। इसके बाद फिर 13 अगस्त 2016 को तहसीलदार को स्मरण पत्र दिया। 13 अगस्त 2019 को फिर स्मरण पत्र दिया। 21 सितंबर 2020 को फिर स्मरण पत्र दिया। तब 7 अक्टूबर 2020 को तहसीलदार द्वारा सीमांकन के लिए कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद 16 फरवरी 2021 को चिन्हीकरण के लिए फिर विद्यालय प्रबंधन द्वारा तहसीलदार को लिखा गया। फिर 19 अगस्त 2021 को उपखंड अधिकारी राजसमंद को लिखा गया। तब उपखंड अधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए फिर 21 जून को एसडीएम को स्मरण पत्र दिया गया और 6 दिसंबर 2022 को अतिक्रमण को लेकर जो भी अतिक्रमण करता है उनकी सूची विद्यालय प्रबंधन को राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी गई। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन कतिपय अतिक्रमियों को 3 नोटिस भी जारी कर दिए। न तो स्वतः ही उन अतिक्रमियों ने अपना अतिक्रमण हटाया है और न ही विभाग द्वारा कोई ठोस ध्यान दिया गया है और न ही अतिक्रमण मौके से हट पाया है। इस कारण विद्यालय में खेल मैदान जो है वो पूरा चौतरफा अतिक्रमण की गिरफ्त में है और खिलाड़ी यहाँ जो प्रतिभाएं हैं वो न तो खेल मैदान उसका विकसित हो पा रहा है और न ही खेल की प्रतिभाएं आगे बढ़ पा रही हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।